जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ये जो अभी ध्यान लग गया था, इसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। ये चले तो इसके बाद में कोई और किसी का स्थान नहीं है राम नाम के सामने, न किसी साधु संत का, ना किसी गुरु ग्रंथ का। राम नाम के आगे संभव नहीं है कोई साधु संत गुरु ग्रंथ और कोई आके और कोई बात करे। इट्स द फाइनल वर्ड, इट्स द लास्ट वर्ड। भगवान प्रत्यक्ष प्रकट है। अगर राम नाम अगर भिन्न गया हो तो, नहीं तो रास्ते में भिखारी बैठ के कह रहा राम 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 के नाम से दे दो, राम के नाम से दे दो। अगर भिन्न गया हो शरीर में, है ना, रोम रोम में रमने वाले राम, तो इतना भी आसान कर दिया भगवान ने। अभी जो 13वां अध्याय चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, एक ज्ञान का उत्तुंग शिखर, ऊंचे दर्जे का हाईएस्ट ग्रेड ज्ञान है उसमें, है ना। तो उसमें अपना कहाँ नंबर लगेगा ज्ञान में, इधर बैठ। ये तो जब आप पैजामा पहन के ज्ञान के अपने को क्या समझ पता चलेगा, ज्ञान की बातें कहाँ पे। तो हमारे लिए भगवान इतना आसान कर दिया। जो ब्रह्म ब्रह्म करते हैं, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, दिखता नहीं है, सुनते नहीं सकते, कुछ नहीं, पता नहीं किधर कहाँ है। तो मेरी इतनी छोटी खोपड़ा में कैसा बैठेगा मैं क्या जानूँ भगवान को, कैसे, है ना। ज्ञान की बात है, तुम्हारे सामने ज्ञान ही नहीं बैठा है। स्पष्ट तो कर आप अगर ऐसा बोल दो तो हम तो और नीचे चले जाते हैं ना। ये बात ऊपर जाने की है, नीचे जाने की नहीं है। मैं नीचे गया, हम कहाँ जाने भैया मैं नीचे गया दिख रहा हूँ, फोर्थ फ्लोर पे फिसलता हुआ दिख रहा हूँ या चलता है ना। तो इसलिए भगवान कृपा करके, ये देखो हम चढ़े या माँ आके गोदी में उठा ले, भगवान खुद अगर गोदी में उठा ले तो भगवान से ऊंचा कैसा होता है। भगत अपने बाप, तो हम यहाँ बैठे, बच्चे को कहाँ बिठा देते, अपने कंधे पे, सिर पे। तो ऊंचा पिता होता था या बच्चा होता था। जब कंधे पे बैठ जाए बच्चा, तो ज़्यादा दूर की कौन देख पाए, बच्चा देख पाए जो वो उठा ले। लेकिन बच्चे को बच्चे जैसे होना पड़ेगा, सचमुच में पिता को पिता मानना पड़ेगा, सचमुच में समझना पड़ेगा कि ये मेरे से बड़ा है, ये मेरे से जानता है, ये मेरे से श्रेष्ठ है, ये कुछ कर सकता है, ये मेरे को उठा सकता है, संभाल सकता है, झेल सकता है। और बच्चा अपनी अक्ल बाजू में रख देता है और पिता के पैर को रख दे तो वो उठा के अपने कंधे पे, अपने सिर पे रखता है, जो और दूर की देख सकता है। भगवान से भगत तो भक्ति भी देख लेता है, भगवान को भी देख लेता है, प्रेम भी देख लेता है ना। इसलिए भगवान, ये राम जिसका नाम चल रहा था अभी, खुद कहते संत मेरे मुकुट मणि, मैं संतन को दास, है ना। ये तो मेरे ऊपर के है। कृष्ण आया था आखिरी दिन, आखिरी घंटे में कह दिया उद्धव को, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, कि मैं खुद उनके पीछे पीछे जाता हूँ, मेरे पीछे क्या आएंगे, मैं खुद जाता हूँ उनके पीछे। तो उद्धव पूछते तुम क्यों उसके पीछे जाते हो, संत किसकी बात कर रहे हो, जो मुनि है मननशील है, तुम क्यों उनके पीछे जाते हो, वो तो सब तुम्हारे पीछे। नहीं, मैं इसलिए उनके पीछे जाता हूँ, ये ग्वाला कह रहा है कि वो चलते ना तो उनके पैरों की धूल उड़ती है। अच्छा, तो फिर वो धूल मैं अपने सिर पे लेता हूँ। भगवान का भगवान कह रहा है कि उनके चरण धूलि मेरे को मिल जाए। ऐसे क्यों होते, कहते वो निरपेक्ष होते हैं, निर्वैर होते हैं, मननशील होते हैं, शांत होते हैं और समदर्शी होते हैं। ये मेरा ही आइडियल है। भगवान कहते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर एवरीवन। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा बनाया हुआ है, दिस इज़ द ओरिजिनल डिज़ाइन। ऐसे जब बच्चे हम निकले माँ की पेट से, तो दैट वाज द ओरिजिनल डिज़ाइन। निरपेक्ष थे, एक कोई अपेक्षा नहीं थी कि ये नर्स ये कर दे, डॉक्टर ये कर दे, पिता हिला दे, कुछ अपेक्षा जन्म देता है ना। अपने अंदर में 9 महीने अंदर मननशील थे ना, जो पिता शांत है, निर्वैर है। बच्चा जब निकले बाहर पेट से तो किसी से बैर लेके आए, जन्म से किसके से कोई नहीं, है ना। और समदर्शन है, उसके लिए क्या है, कौन सी नर्स कौन सा डॉक्टर, उसके सामने भिखारी जो कोई, सब उसके लिए सब सेम है। तो ओरिजिनल डिज़ाइन वैसे है। और फिर एक एक दिन जैसे जैसे बढ़ मूविंग अवे एंड अवे एंड अवे फ्रॉम द डिज़ाइन। इसलिए या तो ज्ञान मार्ग से फिर से वापस खींच के आ जाए, तो सीख के बुद्धिमानी करके, नहीं तो फिर उसको चिपक जाए, लपक जाए उसके तंगड़ी को। एक टांग को पकड़ लेता ना संचित, बचपन में कान्हा भी ऐसे करता था। यह तो कान्हा तो और आगे तो झपकी वो तो कूद जाता था, बताया ना मैंने, ऊपर से कूद जाता था। उसको इतनी भी समझ पकड़ पाएगा नहीं पाएगा, सीधा वो जीने से।
और इधर ये हार्ट अटैक आने के समय आता है, इसको मैं छोड़ दूँ तो हड्डी टूट जाए इसलिए उसको पकड़ के और फिर उसको कंधे पे बिठाते थे, सिर पे। याद है ना, पिता लोग बच्चों को बिठाते थे ना कंधे पे, सिर पे अपन उठा करके। उसको क्या मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि उसने प्रेम से अपना लिया था। उसको कोई संदेह नहीं, बच्चे को कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, ये मेरा है, ये मेरा रखवाला है, ये मेरा करता है, ये मेरा पेट भरेगा, जिधर चाहिए उधर ले जाऊंगा, जो चाहिए वो दे दूँगा, नो डाउट, ज़ीरो डाउट। और ये वहाँ तक ले जाने वाले होते हैं, दैट्स वेयर वी वांट टू गो। आइदर गो थ्रू द फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉलेज, ये क्लैरिफाई वो क्लैरिफाई करके, या तो झोंक दे। गीता में कितनी ज्ञान की बातें आते हैं ना, उपनिषद हर अध्याय के बाद में आता है उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन, उपनिषदों की वेदों की बातें। इतना सारा ज्ञान देने के बाद वो भगवान कहता है, वो अनपढ़ ग्वाला जो कभी स्कूल में नहीं गया, उसको ज़बरदस्ती भेजा उसके माँ बाप ने, तो 64 दिन में भाग गया, कुछ ड्रॉप आउट। एक कक्षा भी नहीं, एक 64 दिन में कौन सी कक्षा पूरी होती है ना, 64 दिन में 64 कलाएँ सीख करके ना, बस हो गया करके। वो कहता है ये सब छोड़ ना, तू बस मेरे साथ चल ले, है ना। आखिरी में जो मैंने श्लोक कहा है उसमें, तो ये इसलिए कह रहा है कि मेरा मार्ग जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा अकल की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी इसलिए। लेकिन इसकी बलिहारी ऐसे, इसका रहस्य ऐसे कि इसके साथ वो भी आ जाता है। तो थोड़ा थोड़ा खींचे तो भक्ति के, ऐसा संभव नहीं कि भक्ति के साथ संपूर्ण ज्ञान न आ जाए, संपूर्ण ज्ञान आधा नहीं, ऐसा संभव नहीं। अगर है तो फिर वो भक्ति नहीं, है ना। इसमें शायद शक है कि पूरे ज्ञानी को भक्ति प्रेम आए या नहीं, लेकिन ऐसा संभव नहीं। ये भगवान की बलिहारी, वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, ऐसा कहा है कि ये पतंजलि योग सूत्र में के आधार से कह रहा हूँ ये बात, अभी जो कहूँगा इसके आगे। वैसे तो गीता करनी है आज, लेकिन ये क्या करे, राम नाम सामने आ जाते, बाकी और क्या करना है। इसके बाद वो खेल ख़त्म हो जाए, तो क्लीन बोल्ड हो जाए, तो वापस पवेलियन में जाना पड़ता है कि नहीं। कितना भी बड़ा कोहली हो, रोहित शर्मा हो, अरे डंडी दिख रही, उड़ गए, वापस गो बैक, क्लीन बोल्ड, राइट, होता है ना। ऐसे राम नाम सब क्लीन बोल्ड कर देता है। अभी काहे का ज्ञान और काहे की गीता, काहे का भक्ति, हो गया सब काम, चलो वापस अपने घर में। इतनी अगर उसमें चिपक जाए, उसमें लग जाए। ये तुकाराम महाराज का मंत्र था, आज जो भजन चल रहा था, राम कृष्ण हरि, उनका मंत्र यही था। और उनके सपने में गुरु नहीं, उनके ऐसे हयात गुरु नहीं थे। गुरु पंढरपुर के जो तुकाराम महाराज, अपर्णा जानती है, मराठी लोगों के जो प्रमुख संतों में से समझे जाते हैं। हजारों अभंग लिखे उन्होंने, उसमें बाद में फेंके गए थे ना, किया तो इसकी और भी संतों की आती है, और फिर उसको वापस आ गया ठहर के। तो उनके सपने में ये मंत्र मिला था, राम कृष्ण हरि, और उनको प्रत्यक्ष दर्शन विट्ठल के पंढरपुर में हुए थे उसके साथ। तो ये जो अभी जो गा रहे थे, सुन रहे थे, बड़ा प्रभावशाली मंत्र था। और उसमें भी अंत में राम 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 में जो, इसलिए वो जो गुजराती में गुजराती भजन कहा जाता है ना, राम नाम जो टाड़ी लागे, टाड़ी मतलब जिह्वा जो ऊपर चिपक जाती है ना, ऐसे उसको टाड़ी लगने के, तो इतना ध्यान में ऐसा हो जाता है ना। तो सब सकल तीर्थ तेना तन माए, उसके तन में सारे तीर्थ आ गए। कौन सी चारधाम की यात्रा, कहाँ जाना है, वो उधर बैठे उसमें, अगर राम नाम में टाड़ी लगे तो। इसलिए का फिर वैष्णव जन तो हम अपने वैष्णव कहलाते, हम राम के भगत है, कृष्ण के भगत है, हरि की पूजा करते। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पर आई जाने हो रहा है, क्योंकि वो उधर उनमें बैठा है, सबसे ज़्यादा प्रकट मनुष्य देह में है ना। पर उपकार करे पर अभिमान ना आयो रे। तो ये प्रेरित हुआ ये भजन के द्वारा, इसलिए। अन्यथा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म भगवद गीता में जो 13वां अध्याय चल रहा है अभी हमारा, अबाउट हाफ वे थ्रू, इसके पहले 12वां अध्याय था भक्ति योग ना, उसमें उसके उल्टा था करीब, मतलब पूरा सगुण साकार भगवान की पूजा का विधान बताया था। आप लोगों का 1-2 सेशन मिस हो गए, इसलिए थोड़ा सा विल टेक अ स्टेप बैक। उसके प्रारंभ में, भक्ति योग के प्रारंभ में, अर्जुन ने पहला प्रश्न पूछा कि अच्छा मैंने निर्गुण निराकार की साधना करूं, मैं जो दिखता नहीं है, उसको सुन नहीं पाते, चख नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, लेकिन है करके बोलते, जो सब में है, सब में, लेकिन पता नहीं चलता कैसा है, कौन है, उसके साधक बनो या सगुण साकार। ये जो तो सामने खड़ा है, मोर मुकुट भी लगा के है, सावरा है, वो किसकी पूजा करनी चाहिए, सगुण साकार की। तो भगवान बिल्कुल सीधा स्पष्ट उत्तर करते, देख आसान ये है, सगुण साकार में करेगा तो
दोनों मेरे पास आते हैं। ऐसा संभव नहीं कि ज्ञानी को कोई दूसरा भगवान मिलता है और भक्ति को कोई दूसरा भगवान मिलता है, और फिर प्रश्न है दोनों में से बड़ा कौन है। हमको तो वो चाहिए, है ना, अपने को फाइनल भगवान चाहिए, आधा भगवान चाहिए, है ना, अपने को तो पूरा भगवान चाहिए। आधा भगवान, आधे भगवान तो बहुत इधर चवन्नी अठन्नी वाले योगी बहुत है। अपने को पूरा वाला चाहिए। तो कहते हैं दोनों उधर आते हैं, लेकिन मॉर्टल फॉर्म में संवेदनशील जो होते हैं, थॉटफुल जो होते हैं, हृदय प्रधान जो होते हैं, उनके लिए सगुण साकार की साधना बहुत आसान हो जाती है रूप में देख करके। इसलिए फिर उसकी भक्ति कैसे करे, भक्त के लक्षण कैसे होते हैं, वो 12वां अध्याय था। लेकिन आधा नहीं छूट जाए, इसलिए फिर भगवान 13वें अध्याय में बाय द वे निर्गुण निराकार, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है ना, जो नाम सुनते ब्रह्म ज्ञानी संत है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु है। तो ब्रह्म ज्ञानी सदा निरलेपा, जैसे जल में कमल अलेपा। उन पर जैसे कमल के पत्ते पर पानी कीचड़ में उगता है, कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन उसको कीचड़ नहीं लगता, पानी उस पर गिरता है, पानी नहीं जीता। तो गंदगी हो, शुद्धि हो, शुद्ध अशुद्ध, अपवित्रो पवित्रो व सर्व अवस्थांगतो पिवा संगते, किसी भी अवस्था में वह निर्लेप रहते हैं। बुरे को बुरा नहीं कहते, अच्छे को अच्छा नहीं कहते, वो अपने निर्लेप है वैसे होते हैं ना। तो उसकी भी महिमा है, बिल्कुल ज़रूर है, उतनी की उतनी महिमा है। इसलिए 13वां अध्याय जो ज़्यादा लंबा है और क्लिष्ट है, क्लिष्ट अर्थात थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये शुरू होता है। तो इसको अगर संक्षिप्त में उनका कनेक्शन क्या है, जैसे अगर समझे कि प्रकृति में, हम लोग अभी प्रकृति में है, प्रकृति में शरीर दिख पा रहा है, लेकिन हम आत्मा नहीं देख पा रहे, है ना। सुना है, मानते भी है, अभी जानते नहीं है आत्मा है, लेकिन शरीर दिख रहा है, ये कुछ जीव है लग रहा है। समथिंग इज़ अलाइव, समथिंग इज़ कॉग्निटिव, समथिंग अंडरस्टैंड्स। ये समझना कि ये समझ पा रहे, सुन पा रहे, जो कह रहा हूँ वो समझ पा रहे, सोच पा रहे, ये बोल पा रहा है, ढंग के सोच के बोल पा रहा है, कुछ ऐसे ही कुछ बकवास नहीं किया जा रहा है। ये जो कॉग्निशन है, ये शायद आत्मा का रिफ्लेक्शन देख पा रहे, आत्मा को नहीं देख रहे अभी, है ना। लेकिन आत्मा के जो गुण कहे जाते हैं, क्या सत है, चित है, आनंद है। सत है मतलब एग्जिस्ट होता है, अभी अस्तित्व में है। आत्मा के निर्गुण निराकार के लिए क्या क्या सच्चिद आनंद है। उसको सत्य का अर्थ होता है एग्जिस्ट है ना। तो अभी मेरे को देख पा रहे हैं ना, अभी ये है इधर बैठा, मैं देख पा रहा, हाँ ये इधर बैठे हैं, तो सत्य एस्पेक्ट लिमिटेडली आई एम एबल टू कॉग्नाइज, आई एम एबल टू सी। चित है, चेतन है, चैतन्य मतलब अकल है, समझता है, बेअकल नहीं है, थॉटफुल है इसको। तो ये बातें जो चल रही है, कुछ तो उसमें कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो सोच के बोल रहा है, किधर की भाषा नहीं बोल रहा है, जो एक कंसिस्टेंटली उसी भाषा में बात कर रहा है। जैसे समझने वाले को भी जो कहा जा रहा है वो समझ रहा है। तो मैं देख रहा हूँ आत्मा का सत्य स्वरूप इधर बैठा है, चित्त स्वरूप इधर बैठा है, और आनंद है ना, इसका तीसरा स्वरूप जो है, जो बातों से। सो आई डोंट नो, सपोज आत्मा, आई हैवंट सीन आत्मा, पर इन अ फॉर्मफुल आकारधारी में I can imagine, I can see the reflection, I can see the qualities that have been spoken of. तो आत्मा अनात्मा जो भी होगा, लेकिन बस the physical manifestation, ऐसे ही निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, उसका प्रकृति में जो प्रागट्य है उसको भगवान कहते हैं। हमारी जो छोटी जीवात्मा है उसके प्रागट्य को हम हो गए, है ना। हमारे अंदर जो आत्मा है, हम जो आत्मा जो है, उसका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन, जिसको हाथ लगा सके, उसको हग कर सके, वही पिता जो बेटे को उठा सके, उसकी पप्पी ले सके, वो चिल्ला सके, ये आत्मा के जो प्रेम के फिज़िकल मैनिफेस्टेशंस है, ये नहीं होते तो क्या कैसे समझ आता है ना। तो जैसे जीवात्माओं का फिज़िकल मैनिफेस्टेशन यहाँ दिखाई देता है, सुनाई देता है, उसको स्पर्श कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो 5 वाली बातें होती हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, उसका फिज़िकल मैनिफेस्टेशन राम कृष्ण हरि, जिसके नाम से भजन कर रहे थे, वो श्री हरि है विष्णु रूप में, है ना। वही ब्रह्मा रूप से निर्मित करता है, वही विष्णु रूप से संभाल कर रखता है, वही रुद्र रूप से संहार अर्थात कंट्रोल में वापस ले लेता है। तो दिस सिंगल सेम पर्सन, जैसे वही पिता बच्चे को बनाया, है ना, कंसेप्शन हुआ, उसी पिता ने उसके लिए सब सेव करके बड़ा किया उसको, और उसी पिता ने डांट फटकार करके थप्पड़ लगा के जब चाहिए था जो उसको सुधारा भी, है ना, उसको डिसिप्लिन भी किया। तो वो एक ही था ना, लेकिन अलग अलग स्टेज में अलग अलग उसके बिहेवियर से,
दिखता भी अलग था उस समय, अलग दिखता जब बच्चा बना। अभी ये या तो फिर क्या पहन के कैसे ऑफिस में जाते समय स्टार्स एंड स्ट्राइप्स लगा के जा रहे, अलग दिख रहा है, शेव वगैरह करके जा रहे, वीकेंड में सब दाढ़ी बंगी पैजामा पहन के ऐसे बैठे, जो भी दिखते भी अलग है, बिहेव अलग करते, लैंग्वेज भी अलग यूज़ करते हैं ना, उधर जाके अंग्रेज़ी में बात करते हैं, इधर जाके अपनी भाषा में बात करते हैं, सब अलग लगता है। लेकिन बच्चा जानता है कि ये वही आदमी है ना। या तो पत्नी जानती, जिसका प्रेम होता है, मेन बात की तरह जो प्रेम से पकड़ लेता है, वो जानता है मेरे को नहीं बुला सकते तुम भगवान, मेरे साथ नहीं हट के लिए कर सकती कि अरे वो इधर वाला है, आई नो यू। और ये जो तुकाराम महाराज जिनकी बात चल रही थी, जिनका मंत्र आज हम गा रहे थे, राम कृष्ण हरि, इसका प्रभाव ऐसा था, एक अभंग में उन्होंने लिखा कि तेरी मैंने चोटी पकड़ ली बेटो, अभी कहाँ भागेगा, अब किसको तू उल्लू बनाएगा, अब भाग के दिखा, चैलेंज कर दिया भगवान को, अब मेरे हृदय से तू हट के दिखा तो मानू तेरे को भगवान, नहीं तो तेरे को मानना पड़ेगा कि मैं तेरा भगत। इतनी ऐसी धमकती है ना। तो ये संभव खाली प्रेम से होता है। ये इतना सामर्थ्य ज्ञान में नहीं है ना कि यहाँ तक हो जाए। इसलिए क्योंकि अभी अगर हम नॉर्मल प्रेम की बात करें, पत्नी पति को कंट्रोल में रखती है, जैसे माधवी अभी वो हाँ, ओनली रीज़न द ओनली हमारे यहाँ भी इंडिया से गेस्ट आए हुए हैं, तो उनको वो एयर एंड स्पेस म्यूजियम और लूरे कैवर्न्स दिखा, डॉक्टर देव पुजारी फ्रॉम नागपुर एंड हिज एसोसिएट्स आर हियर। सो मैं पहले इसको कमिट किया था, तो आई डिड नॉट वांट टू मिस दिस। लेकिन उसकी पावर, या तो फिर आपकी इन पर या सबकी सबों पर पावर, ये फिजिकल पावर नहीं है। सलील भैया के साथ पंजा लड़ा, कितने देर टिकते हैं अभी बताओ तो। हाँ, तो अगर कोई उनको थप्पड़ लगाने जाता है, वो हाथ पकड़ ले तो हिल ना पाए, लेकिन यू हैव द पावर, है ना। जैसे डांट फटकार सकते, नहीं बोला तो नहीं करेगा, लेकिन द ओनली पावर यू हैव ओवर हिम और माधवी हैज ओवर मी is happens to be the greatest power there is, which is the power of love, है ना। जो हुक्म ही एक का हुक्म अलग एस होता है, उसके सामने सब पत्ते नीचे गिर जाते हैं ना। जैसे ये बात जैसे यहाँ पर मॉर्टल वर्ल्ड में है, ये नॉर्मल सामान्य जगत में जैसा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे उपनिषद में बात है, इधर जैसा है उधर वैसा भी, उधर भी वैसा ही है। तो उधर भी पावर ऑफ लव इज द किंग ऑफ ऑल, द फोर्स ऑफ ऑल। इसके साथ इसलिए मैं बार बार बीच बीच में कहता हूँ कि नेवर एवर 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 कॉम्प्रोमाइज लव, बिकॉज अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है, बाकी एकदम फूटी गौड़ी है, सब ज्ञान, सब पढ़ना वढ़ना, सब फूटी गौड़ी है। और अगर प्रेम है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बच्चे है नहीं है, सब है, इसको इसके पकड़ के रखना है। इसलिए जो राम नाम में जो भिन्न हो जाते हैं, जो प्रेम में इमर्स होते, यही तुकाराम महाराज एक मराठी अभंग में उन्हीं के कहते हैं कि मन झाले ओले चिंब जैसे भीजले अभंग। वो कहते कि मेरा मन वो पानी में डुबो गया, राम नाम के पानी में, जैसे सारे अभंग, और ऐसा निकाला तो राम 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 राम, जैसे कपड़े को बाल्टी में भिगो दिया पूरा, और निकाला तो लत पत वो पानी 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 गिरता ना, ऐसे हो गया कहते मन उसमें डूब करके, फिर और कुछ रहता नहीं। इसलिए अब ऐसे तो करना हमें ज्ञान की बात है, ये अध्याय जो चल रहा है वो, लेकिन इस ज्ञान के अध्याय में याद रहे 2 बार आया भगवान ने। लास्ट टाइम ये बात हुई थी पिछले शनिवार को, और उसके 2 सत्र पहले बीच में भक्ति की बात भगवान डाली, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। ये इसी अध्याय का श्लोक पहले हो चुका है कि और जो ज्ञानी होता है, ज्ञान का लक्षण बताते हैं कि वो मेरे साथ अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रेम में पड़ जाता है, फॉल्स इन लव, फॉलिंग इन लव, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, ये अव्यभिचारी मतलब अनअडल्ट्रेटेड, अनकंटामिनेटेड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, थोड़ा इधर थोड़ा इसको भी, थोड़ा उसको भी, थोड़ा उसको भी नहीं, बस पकड़ ले एक को, उसमें प्रेम हो गया ऐसे। और अभी लास्ट टाइम भी प्रेम की भक्ति की बातें आई थी। सो दे आर नॉट डिफरेंट, है ना। द लव एंड या भक्ति ज्ञान लव, दे आर नॉट डिफरेंट, इट्स जस्ट द ग्रेडेशन, इट्स द एवोल्यूशन, है ना। जैसे सो वी आई हैव चेंज्ड but I'm not a different man, I have simply evolved, है ना। You have, अभी अगर हम अपनी साधना जब से शुरू हुई तब से देखें तो 12-15 साल जब भी हुए तो हमको लगे बहुत फ़र्क पड़ा, है ना। लेकिन पर्सन तो वही है ना इसे, लेकिन द ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनल होता है, हाउ वी प्रोसेस द सेम, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी रिस्पॉन्ड,
इनफैक्ट वी रिस्पॉन्ड, वी डोंट रिएक्ट आफ्टर दैट, है ना। शुरू में वी यूज्ड टू रिएक्ट, नाउ वी रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, जितना जितना बढ़ते जाता है वैसे। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन, द पर्सन हैजंट चेंज, इट्स जस्ट एवोल्यूशन होता है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। ऐसे ही ये ज्ञान, भक्ति, प्रेम जो है, ये अलग अलग बातें नहीं, ये तुम्हारा ये हमारा ये, इट्स जस्ट एन एवोल्यूशन। उसकी और बढ़ती, वृद्धिंगत होते जाता है, कंप्लीट होते जाता है, फुल्ली एक्सपैंड होता है। वो जो ये अभी पापड़ तेल में करते हैं ना, वो क्या कुरडैक, पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, वो बताते हैं राइस के। अगर तेल अगर ठंडा हो तो पूरा बराबर नहीं वो तेल में होता, फिर उसको दबा दबा के सराटे से उल्टा के इसे फिर धीरे धीरे फूलते जाता है। जितना जितना तेल उसको लगे, तो बड़े के समय उस ऊपर से तेल छलनी से डालते हैं ना उस पर, बराबर है ना। तो जितना वो करने लगाती है ना, वो जो अभी सुन रही होगी शायद, तो जितना जितना उस पर तेल पड़े उतना उतना बराबर फुल्ली होता है। वही बड़ा है, वही पापड़ है, लेकिन वो फुल्ली इवॉल्व हो रहा है, सब ओर से बराबर कंप्लीट हो रहा है। ऐसे जब जितना जितना ये बढ़ते जाए, गरम तेल जितना बढ़ते जाए, जितना वैराग्य आते जाए, उतना ज्ञान तीव्र होते जाए, है ना। जितना डिटैचमेंट होते जाए, जितने अलिप्त होते जाए, जितने निर्लेप होते जाए, ये ज्ञान का तेल है, ज्ञान अंजन, उतना उतना वो प्रेम फूलते जाता है कंप्लीट, बिल्कुल। और फिर वो खाने लायक होता है, नहीं तो कच्चा आधा भरा खाने, आधा ज्ञान ही रह जाता है ना। इसलिए उसकी आवश्यकता तो है, ज्ञान की आवश्यकता। ऐसा हो नहीं सकता कि जो पूर्ण प्रेमी है उसके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, हो नहीं सकता कि इनको पता नहीं है इनके बारे में, है ना। तो जैसे वो पूरा जो बड़ा हो गया या पापड़ हो गया, उसमें तेल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। So ऐसे whichever way you want to think about it, so the point is there is no differentiation, there is no partition in it. समय हो गया क्या? तो एक आध श्लोक तो कर ले 13वें अध्याय का। है भैया, सो थोड़ा सा समय तो है, दीदी ने 2 बजे तक दिया है समय, तो ये तो तुम्हें ट्रेन चल पड़ी। सो यहाँ पर लास्ट ने हमने 18वें श्लोक तक किया था, 13वें अध्याय का 18वां श्लोक। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। दिस इज वेयर वी स्टॉप लास्ट टाइम। कहते कि अभी तक जो मैंने बताया इस श्लोक, इस अध्याय में, है ना, मतलब इसके पहले, दैट इज ऑल देयर इज टू ज्ञान। नहीं तो कहते ज्ञान तो अनंत है, द रियल ज्ञान, काम का जो ज्ञान है जिससे बात बनेगी। नहीं तो इन्फॉर्मेशन को तो कोई एंड नहीं है। गूगल, चैट जीपीटी, एआई, ये वो सब इन्फॉर्मेशन को एंडलेस है। डेटा इज एंडलेस, इन्फॉर्मेशन इज एंडलेस। ज्ञान इज फाइनाइट, इट कैन बी हैड, है ना। लाइक मतलब उसका एसेंस क्या है, व्यू पॉइंट क्या, व्हाट इज दैट टेलिंग मी, व्हाट्स द स्टोरी, व्हाट्स द पॉइंट। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इतना सारे बकवास कर रहा है, बोले व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, टेल मी व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट इज द पॉइंट। कहते इतना ही पॉइंट है ज्ञान का। इसके अलावा जो है वो सब जनरली यू माइट एज वेल थिंक अज्ञान में आ गया, ये फालतू है। बाकी फिर वो तो फालतू बातों को तो एंड नहीं है, चलते रहेगा ऐसे, है ना, ये यहाँ तक। और दूसरी पंक्ति में कहा था मद भक्त एतद विज्ञाय। विज्ञाय मतलब समझ लेना, विद मतलब विद्वान कहते हैं, वेद कहते हैं प्रकाशित होना, समझ जाना। मेरा भक्त इसको ऐसे ही समझ लेता है और मद भावाय उपपद्यते, एंड देन वो मेरे मैं हो जाता है, मेरे में लीन हो जाता है। वो सब बस मेरे में सब सौंप देता है कि बस समझ गया। क्या समझ गया है कि यू आर इट, है ना। जैसे कि ये सब ज्ञान से मैं समझ गया कि बस तेरा ही प्रागट्य सब और है, तू ही तू है। वो ब्रह्म जो है वही प्रकृति में भगवान ईश्वर का बन के आया है, और वही सब में परमात्मा करके ब्रह्मेति परमात्मेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति। ये भागवत पुराण में शुक मुनि जो आज तक सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचे मुनि माने जाते हैं, जो सब जानकार लोग हैं, शुक मुनि से बड़ा ऊंचा आज तक नहीं माना गया। व्यास के पुत्र व्यास से आगे बढ़े हुए थे, जिन्होंने परीक्षित राजा को 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण कहा था। वो कहते शुरू में कहते थे कि ये लोग ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म इति परमात्मा इति, कहते नहीं वो हृदय में है, सब में है, सबके पास है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं इति, ये जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो खुद पूरा का पूरा है। ब्रह्म परमात्मा और कृष्ण द फुल एंड कंप्लीट। इसलिए वो उसको कहते हैं कि तेरे 7 दिन में मरना है, छुट्टी कैसे हो, तो ये ब्रह्म नहीं समझेगा तेरे को 7 दिन में। और परमात्मा का ध्यान, ये वो प्राणायाम वगैरह वो भी नहीं होगा तेरे से शायद 7 दिन में। लेकिन कृष्ण कथा करके तो उसमें क्या होगा, तेरा ज्ञान आएगा नहीं, लेकिन तेरा प्रेम हो जाएगा। उसमें तेरे को लगने लगेगा कि इससे ज़्यादा मेरा और कोई प्यारा नहीं है, दुलारा नहीं है, इससे ज़्यादा और कोई नहीं चाहिए मेरे को।
वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे बात भगवान खुद कह रहे, एतद मद भक्त विज्ञाय, मेरा भक्त उसको वैसे समझ गया, मद भावाय उपपद्यते, वो मेरे में हो जाता है, मेरे में चिपक जाता है, मेरे में लग जाता है। जैसे अभी राम नाम का इतना अच्छा सुंदर, इतना प्रभावशाली तेज भजन चल रहा था, तो अपने आप सब ध्यान लग गया, भूल गए बातें, सब कचरा पट्टी बंद हो गई, और उसमें घंटा भर भी बैठ सकते थे, है ना। तो उसका जो प्रेम का जो प्रभाव होता है, तो इसलिए भगवान ने कहा कि यस, दिस इज ऑल ज्ञान, everything other than this does not fall in the category of pure gyan, and by the way my devotee just receives it anyway by virtue of that ना। तो आज का श्लोक कहते हैं 19th श्लोक, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावप्ति विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हिंदी में इसका अर्थ सुनते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्य अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्च एव विद्धि प्रकृतिर संभवान। प्रकृति और पुरुष, जैसे शिव और शक्ति, और राधा और कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, फेमिनिन यिंग यांग जैसे कहते हैं ना, द फेमिनिनिटी एंड द मैस्कुलिनिटी, नाइदर इज कंप्लीट। तो मर्द लोग ज़्यादा छाती न ठोके कि इट इज़ हाफ, कितने सबसे बड़ा छाती ठोकने वाला पहलवान इज वन हाफ, ओनली हाफ, फिर भी ठोकते हैं जस्ट, हाँ फिर भी ठोकते हैं। तो इट इज़ ओनली हाफ, है ना। तो इनकम्प्लीट है, आधा ही रह गया। तो यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं, और वो अपने लिए भी कहते हैं, है ना। तो इसमें फेमिनिन अगर संवेदना न हो, थॉटफुल न हो, सेंसिटिव न हो, तो वो माइट एज वेल बी पत्थर। भगवान जो है अर्धनारीश्वर, हाँ राइट, है ना। अगर पुरुष कितना भी पहलवान हो, बुद्धिमान हो, संवेदना न हो, थॉटफुल न हो, दूसरों के प्रति सोच न हो, तो आधे ही रह गए ना। लेकिन उतना ही इट्स ट्रू फॉर फीमेल्स ऑल्सो, तो करेक्ट। ऑफ कर दीजिए फैन, जो तो जैसे ये अभी जोत का डर लग रहा है, हवा से बुझ जाएगी, इस पर अगर कंदील की कांच की बाती हो अगर ऐसे, तो फिर पंखा भी चले तो नहीं बुझती, है ना। ऐसा दूसरे अध्याय में भगवान उस उदाहरण को लेकर के कहते हैं कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। योगिनश्चित्त, योगी का चित्त ऐसे था, हवा कितनी भी चले, बाहर कुछ भी नाटक चलता रहे, कुछ कैसे खलबली होते हो, लेकिन एज इफ दैट इज़ प्रोटेक्टेड। कांच की वो दिखती नहीं है, कांच विजिबल नहीं होता है। तो योगी के चित्त में जो शांति होती है, कैसे स्थैर्य होता है, वो किस कारण से दिख नहीं पाता, लेकिन वो खलबली नहीं मचती उनके, है ना। वो ज्योत बराबर प्रकाश निरंतर देते रहते, बड़े से बड़े संकट में, क्राइसिस में भी। इसलिए संतों की महिमा, गुरुओं की महिमा, महात्माओं की महिमा थी कि गोइंग टू देयर रेफ्यूज, जैसे उसके साथ गए तो प्रकाश मिलता है, अंधेरे से राह मिलती है, वैसे, है ना। तो एनीवे यहाँ पे पुरुष और प्रकृति दोनों का जो कंप्लीशन जो है, पुरुषम प्रकृतिम च एव, च मतलब एंड, एव मतलब टुगेदर, विद्धि मतलब इसको समझ, अनादि है, कब से शुरू से चल पड़े। बाइबल में जैसे आता है आई एम द अल्फा एंड आई एम ऑल्सो द ओमेगा, कि मेरे से ही प्रारंभ हुआ था, मेरे से ही अंत होता है, और बीच में भी मैं ही हूँ। ऐसे ही भगवद गीता में आता है, अहम आदौ च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, कि मेरे से शुरुआत होती है और मैं ही उनको लपेटता हूँ, जो बीच में मैं ही भर देता हूँ। इसका अर्थ हुआ मैं ही हूँ। अगर मेरे से सब शुरू हुआ, मेरे में सब अंत होगा, और बीच में मैंने उसको भर दिया, मेरे से भर दिया, तो फिर और क्या रहा, और कौन है ना। तो इससे कहा कि प्रकृति और पुरुष जो है विद्धि अनादि, अर्जुन को बता रहे। और ये बाकी जो इसमें डिफॉर्मिटीज आ गया, फिर प्रॉब्लम में क्या हो गया, झंझट क्या हो रही है, समझ क्यों नहीं रहा है, फिर हमारा मन इधर उधर भागता क्यों है, ये कामना क्रोध, किसका गुस्सा क्यों आ जाता है ना, और चाहिए क्यों लगता है, इतना तो पेट का खड्डा तो भर रहा है सब, और क्या करना है, इसलिए ऐसा, लेकिन लगता क्यों है और चाहिए, ये अपने बच्चे का रह जाए, दूसरा का जो होगा वो ऐसा क्यों लगता है, ये सब नाटक कहाँ से आता है।
तो वो कहते हैं ये विकार आ जाता है, ओरिजिनल में डिफॉर्मिटी आ जाती है, थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। वो उस प्रकृति का जो प्रवाह है वो भी तब से चला है साथ में करके। सो यहाँ से लेकर के 14वें 15वें अध्याय में 16वें 17वें अध्याय तक ये विषय चले गए, ये ट्विस्ट कैसे हो गया, ये कहाँ से हो गया है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ भगवद गीता 18 अध्याय है ना, तो अगर 6 और 6 अगर उसको करें तो एक पहले 6 में जीव के बारे में आता है, लाइक आत्मा के विषय में सारा वर्णन होता है, और उसके बाद वाले जो भगवान के बारे में जो 7 से लेकर 12वें अध्याय तक, और उसके बाद 13 से लेकर के वो माया के बारे में कि एक मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण अच्छी तरह से बिल्कुल समर्थ रूप से पहले 6 अध्याय में मिल जाता है। आत्मा के विषय में भगवान कौन है इसका पूर्ण उत्तर मिल जाता है दूसरे 6 अध्याय में 7 से 12 तक। और फिर ये मैं ये और भगवान में, फिर ये बीच में नाटक बीच में कौन आ गया है, ये माया वाया क्या है, झंझट क्या है, ये 13वें से लेकर अभी हम जब चल रहा है चल आखिरी तक ऐसे होता है। तो अभी ये जो विषय चलेगा, क्योंकि भगवान के बारे में तो बहुत सुना अपन ने, इतने 10 साल से वही सुनते आ रहे भगवान के, और अपने बारे में आत्मा और परमात्मा है ना। अभी थोड़ा थोड़ा माया एंड देन इंक्रीजिंगली क्लैरिफाइंग द 14th चैप्टर, इसके बाद वाला जो अध्याय है ये बहुत प्रकाश डालता है। गुणत्रय विभाग योग, ये गुण, ये अच्छा बुरा मिक्स, ये क्या हो जाता है नाटक। अगर भगवान ही है तो ये कहाँ से आ गया अच्छा बुरा वगैरह ऐसे, ये अच्छा लगता है वो अच्छा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये ना हो वो ना हो, ये क्यों होता है ऐसे। द नेक्स्ट चैप्टर तो यहाँ से अभी शुरुआत हो गई कि विकार आ गया, उसमें डिफॉर्मिटी आ गई, कहीं तो थोड़ा सा राठ लग गया। और टमाटर को रख दिया 8-10 दिन तो रेफ्रिजरेटर में काला दाग लगता है, तो थोड़ा सा चाकू से निकाल के उसका अलग कर देते ना। बाकी तो ऐसा पहले लाया था तो एकदम फर्स्ट क्लास था है ना, कुछ नहीं था, लेकिन वो उसको उधर ही रख गया, वैसे ही हो गया, कुछ मॉइस्चर तो थोड़ा सा सड़ने लग गया। ऐसे कहते हैं इसको थोड़ा सा ये सड़ा गला होने लग गया। इसको निकाला जा सकता है वैराग्य से। वैराग्य अभ्यास है न तो कहते हैं, वैराग्य न तो गुह्यते। ये भगवान कहते हैं कि 2 शास्त्र है, जैसे हम चाकू से निकाल के थोड़ा सा अलग से उसको यूज़ होता है, कि वैराग्य का जो शास्त्र है डिटैचमेंट का, उसको ज़्यादा चिपकना, ये बढ़ते जाता है सड़ते जाता है ना। ये जो मन में जो प्रमाद है, ग्लानि है, बुराई है, ये उतनी बढ़ते जाएंगी जिसके उतने इसके साथ अगर हम चिपकते जाएंगे कभी दूर नहीं होगी। ये जितना बढ़ते जाएगा उतना सड़ते जाएगा। पक्का ध्यान में रखना, क्या मेरा बेटा, मेरे पोते, मेरा घर, मेरा जॉब, मेरी देह ये रह जाए, घिरे नहीं, मेरे बाल है ना ये काले ही दिखे, ये जो जितना ये बढ़ते जाएगा उतना सड़ते जाएगा, गढ़ते जाएगा। जब ये जो पेड़ पौधे पे जो फल जब छोड़ नहीं पाते तो धीरे धीरे वो सड़ जाता है ना। वहीं पर वो सड़ता है तो क्या आता है, नीचे मराठी में पड़ता कहते हैं, पड़ जाता है लिखे, और उसको करता है तो फिर क्या आता है, नीचे गड़ जाता है ना। तो ऐसी स्थिति हमारे मन की और हमको लेकर के वो सड़ जाता है, गड़ जाता है। जो मेरा 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 अपना 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 करते रहते, तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा, इसको बढ़ने न दे, नहीं तो फिर सड़ने की गड़ने की तैयारी कर रहे। उसको बढ़ने न देना, उसको वैराग्य कहते हैं। काबू में रखना, बस बच्चों को बड़ा किया, उसका काम कर दिया, छोड़ दिया अपने लगे, अपने जो काम करने इधर बच्चे बनाने के लिए कहाँ है इधर हम, ये बच्चों है ना, जो जिस काम करने के लिए आए उस काम के लिए। सो कंट्रोलिंग दैट इज़ वैराग्य। तो कहते दैट इज़ द नाइफ ना, भगवान कहते हैं। ये 6ठे अध्याय के आखिरी सेक्शन में आता है, 6th चैप्टर के। अर्जुन जब पूछते कि मैं ये क्या करूँ, मैं आई कैन कंट्रोल माई माइंड, कहते यस यू कैन, देयर आर 2 weapons in your hand. एक अभ्यास, practice. Do you practice? Do you do this every day? Do you meditate every day? Do you read one verse of the Gita? Do you think about it? How much time do you spend in this compared to that? 24 घंटे में 24 मिनट तो देते हैं क्या रेगुलरली, है ना। उसको जो देते उसको अभ्यास करते हैं। और वैराग्य द रेस्ट ऑफ द टाइम, 23 घंटे बाकी के वैराग्य धीरे धीरे डिटैच होना, ऑब्जर्वर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, विटनेस की भाव से धीरे 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 अलिप्त होते जाना, दूर दूर होते जाना, स्लोली 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 जेंटली, एंड देन प्रैक्टिसिंग। इतना एम्पावरिंग है, उड़ने लग जाएंगे, इतनी उसमें ताकत है, इतनी शक्ति है उसमें। ये दुख वो कि एकदम चिलुट मच्छर, वही उसको पहले जिन बातों का होता था। तो यहाँ पे इसलिए भगवान कहते हैं राइट, यूर स्माइलिंग, वी कैन सी इन आवरसेल्व्स, धीरे धीरे जितना समय होता है। तो ये कहते हैं विकार है प्रकृति में आए हुए।
और ये गुणों से आते हैं। ये पहली बार अभी गुण मतलब क्या है, ये 14वें अध्याय में आएगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक है ना, ये गुणों के जो विकार आते हैं ये इसके साथ चलते रहते हैं, इन्हीं के साथ। तो इफ़ वी डोंट लेट गो ऑफ दीज, दे विल नेवर लेट गो ऑफ अस। अगर हमने बुराई नहीं छोड़ी तो बुराई हमें कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बुराई चेतन नहीं है। इस ज्ञान का अध्याय तो समझ ले, हम चेतन है। चेतन मतलब ताकत जिसमें है, समझ जिसमें है, अकल जिसमें है, जो कर सकता है। बुराई तो क्या, वो कोई कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है ना। बुरा बर्ताव या जो भी चॉइसेस है वो उनको अपनी अकल अपने आप से नहीं आ रहे, हमको है। बुराई हमें कभी नहीं छोड़ेगी, नहीं छूट पाएगी, लेकिन हम बुराई को अभी छोड़ सकते हैं। बुरे विचार या चिपक जाना, क्रोध हमें कभी नहीं छोड़ेगा, संभव ही नहीं है क्रोध हमें छोड़ पाए। हम क्रोध को अभी छोड़ सकते हैं। जब बात कामना है कि ये जमा करे, वो जमा करे, और ख़रीदना है और ख़रीदना है, और बहुत पसारा जो करके रखते हैं। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। बहुत पसारा जिन किया, क्लाजेट खोल के देखे तो वो भी गए निराश अंत में वो भी। इसलिए जो ये डब्बे आना बंद नहीं होगा जब तक हम बंद नहीं करेंगे ट्रक से, अमेजन से। वो डिलीवर ट्रक लोड मोर आते जाएगा ना, बट वी कैन स्टॉप इट। ये जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बुराई, हम उसको छोड़ सकते, बिकॉज वी आर द किंग, वी हैव द पावर, वी हैव। ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान समर्थ बनाता है, ये याद दिलाता है। ज्ञान कहीं से आता नहीं है टपकते, अरे ये तो कभी होते नहीं, खाली याद दिलाता है। देयर इज़ नो सच, इट्स अ मिथ, मतलब झूठी बात है कि अभी इनको ज्ञान मिल गया, इनको किसी ने ज्ञान दे दिया, गुरुजी ने हाथ रख दिया, प्रकाश प्रकाश दिखा और ये ज्ञानी हो गए। इट्स अ मिथ। द ओनली बिकॉज भगवान कहता है ज्ञान दीपेन भास्वता, गीता में 10वें अध्याय में, यू ऑलरेडी हैव इट। खाली प्रकट होता है, यू रिमेंबर इट। अरे हाँ यार, बराबर है, बात तो बराबर है। आई कैन, इफ़ आई वांट आई कैन कंट्रोल इट, दे डोंट कंट्रोल मी, है ना। हमें सोचा ही नहीं था इसके बारे में, किसी ने कहा ही नहीं था, लेकिन इफ आई वांट आई कैन, कैसे नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए सब ज्ञानी है दर बेटे। कभी कभी वही प्रॉब्लम हो जाता है सब ज्ञानी सब 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 समझते हैं, इसलिए कोई बताने को कोई चिंता नहीं होती है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ज्ञान। इसलिए इट हैज़ अ प्लेस, कभी न छूटे पिंड दिखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास जी भक्त थे, राम भक्त थे, भक्ति मार्गी थे, प्रेमी थे, कि वो अपने आप को कभी ज्ञानी नहीं कहला। किसी ने तुलसीदास जी को ज्ञानी का नाम से नहीं जाने थे, और वो खुद ही कह रहे, कभी न छूटे पिंड दुखों से। यू विल नेवर बी रेड ऑफ ग्रीव, दुख रोते ही रहना पड़ेगा, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, है ना। तो ऐसी बातें सभी संत ने कही है। इसलिए दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आदि शंकराचार्य लाइक ऑलवेज है, इस बात को हम आगे रखा है, ज्ञान की बात को। सो इट हैज़ अ प्लेस। सो मे बी हो गया समय, तो यहाँ पे रोक देते हैं। अगले दिन विल स्टार्ट ऑन नेक्स्ट टाइम फॉलोइंग दैट। शायद 2-3 सत्र में, एक या 2 सत्र में समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में 13वां दिन। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, हैप्पी दिवाली। सदा दिवाली संतन की, 8 पहर आनंद। सियावर रामचंद्र की जय।